गाइस अगर आप भी इसी तरह का स्टेटस बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना ताकि मैं आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लें। ये क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद जहाँ पे सर्च बार में आप लिखें remove.vg, तो दोस्तों इस तरह से आपको remove.vg लिखना है, इसको कर देना है ओके। दोस्तों ओके करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। ये साइट ओपन हो चुकी है। दोस्तों ये साइट क्या है कि बैकग्राउंड को इरेज करती है। आप अपलोड इमेज में क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी आप फोटो की बैकग्राउंड वगैरह हटाना चाहते हैं तो इस तरह से आपके फोटो आ जाएंगे। तो दोस्तों आप जो भी फोटो की बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं तो आप उसको क्लिक कर लें। तो उस फोटो को इस तरह से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद कर दें डन। जैसे डन करने के बाद इस तरह से आपके पास इंटरफेस आएगा, अपलोडिंग होगी और जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड इरेज होके आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से 5-10 सेकंड में अपनी जो बैकग्राउंड है इरेज कर सकते हैं। तो जो इस तरह से आएगा और 1-2 सेकंड के बाद इसकी जो बैकग्राउंड है वो इरेज हो जाएगी। तो इसका नेट थोड़ा स्लो है, इसकी वजह से जो थोड़ा टाइम ले रहा है। तो इस तरह से आप देखें जो इसकी ओरिजिनल और जो रिमूव बैकग्राउंड होके आ गया है। तो इस तरह से आप इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप इसको कर लें इस तरह से डाउनलोड, और जो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों इतना सब कर लेने के बाद आप अपने काइनमास्टर को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करें और 9:16 के रेशो को सिलेक्ट कर लें। इतना सब कर लेने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आप मीडिया को क्लिक करें और बैकग्राउंड पे या बैकग्राउंड के बाद आप ब्लैक कलर की बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लें। तो आप जितना लंबा स्टेटस बनाना चाहते हैं आप उतना लंबा बना लें। मैं 10 से 15 सेकंड तक लगूंगा क्योंकि मैं आपको सिर्फ डेमो दिखाने वाला हूं। तो आप 30, 25, 20 जितना सेकंड रखना चाहें आप रख लें। इतना कर लेने के बाद ब्लैक कलर की इमेज लेने के बाद आप लेयर में जाएं और मीडिया में चले जाएं। और मैंने ऑलरेडी इस तरह से जो है फोटो को बैकग्राउंड इरेज करके रखा हुआ है। तो आप इस तरह से इस वाले को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस तरह से आइकन को आप इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप इस तरह से इसको जहाँ पे एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद आप फिर से लेयर में जाएं। दोस्तों एडजस्ट करने के बाद आप फिर से लेयर में जाएं। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाएं और जो भी आपने बैकग्राउंड इरेज वाला फोटो लिया है तो वो आप उठा लें। इस तरह से मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा हुआ है। तो आप इस तरह से फोटो को उठा लें और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट इस तरह से एडजस्ट कर लें। दोस्तों एडजस्ट हो चुका है। एडजस्ट करने के बाद अगर आप इसको थोड़ा बड़ा करके देखना चाहते हैं तो जहाँ पे एक ऑप्शन होगा आप उसको क्लिक कर लें और इस तरह से जो बड़ा होकर आ जाएगा। और जो आपने जे वाला लिया है तो इसको आप एडजस्ट कर लें। इस तरह से कहीं पे एडजस्ट इस तरह से कर लें और अपनी फ़ोटो को आप इस तरह से सेट कर लें बिल्कुल जो अच्छा लगे। तो दोस्तों इस तरह से आप इस तरह से एडजस्ट कर लें। थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा इस तरह से बड़ा कर लें। तो दोस्तों जो मेरा एडजस्ट हो चुका है। इतना कर लेने के बाद मैं फिर से लेयर में जाऊँगा। लेयर में जाने के बाद मैं मीडिया में जाऊंगा और फिर से अपने फोल्डर में चला जाऊंगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इनके भी लिंक देके रखे हुए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक को उठा लें। तो इस तरह से इसको भी जूम कर लें। जूम करने के बाद इस तरह से इसको जूम करें और जूम करने के बाद आप इस तरह से इसको जहाँ पे एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद आप जहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करें और सेंड टू बैक कर दें। तो दोस्तों जो इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। फिर से आप लेयर में जाएं और मीडिया में चले जाएं और इस बार आप रेड कलर का जो PNG है तो वो उठा लें। तो मैंने सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए हैं, आप आसानी से उनको ले सकते हैं। तो इसको भी इस तरह से जूम करें। जूम करने के बाद इसको भी जहाँ पे इस तरह से सेट कर लें और जहाँ पे 3 डॉट पे जाके कर लें सेंड टू बैक। तो दोस्तों जो इस तरह से आपका जो है इंटरफेस आ जाएगा। तो और सभी को लास्ट तक मिला लें, अपनी बैकग्राउंड के साथ मिला लें। सभी इमेजेस को आप खींच के लास्ट तक अपनी जो बैकग्राउंड है उसके साथ मिला लें। इस तरह से मिल जाने के बाद आप फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पे आएँ और स्टार्टिंग में भी खींच के आप सेट कर लें ताकि ये स्टार्टिंग पे भी शुरू से ही इस तरह से दिखने लगे। अब सभी फोटो को इस तरह से मिला लें। इतना सब हो जाने के बाद आप फिर से लेयर में जाएं। लेयर में जाने के बाद आप जहाँ पे ओवरले का ऑप्शन आएगा आप ओवरले पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद जहाँ पे बहुत सारे इस तरह से फॉन्ट आएंगे तो आप नीचे जाएं। जहाँ पे एक आपको फॉन्ट मिलेगा वोल्टेज का। तो अगर आपका नहीं दिखाई दे रहा आपको जहाँ पे गेट मोर पे क्लिक करना है। गेट मोर पे क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत से फॉन्ट आ जाएंगे। आप इनमें से कोई भी इंस्टॉल कर लें। मैं वोल्टेज को क्लिक करूंगा और जहाँ पे थर्ड वाले पे क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से थोड़ा इसको जूम कर लूंगा और रोटेट करके इस तरह से जहाँ पे इसको रख लूंगा। इतना कर लेने के बाद मैं इसको 3 डॉट पे क्लिक करूंगा और इसका बना लूंगा डुप्लीकेट। तो फिर डुप्लीकेट बनाने के बाद मैं उसको रोटेट करके इस तरह से यहाँ पे इस तरह से सेट कर लूंगा।
दोस्तों जहाँ पे सेट कर लेने के बाद इस तरह से जहाँ पे सेट हो चुका है, सेट होने के बाद मैं इसको कर लूँगा सेंड टू बैक और दूसरे को भी सेलेक्ट करके जहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कर लूँगा सेंड टू बैक। तो दोस्तों ये जो है कि ये जो बाइट वाला मैंने पीएनजी लिया था ये उस पर भी बैक चला गया है, इसलिए मैं उसको सिलेक्ट करूँगा जे वाले पे, जे वाले पे इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके जहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करूंगा और सेंड टू बैक कर दूंगा इस तरह से। तो दोस्तों जो मेरा इस तरह से जो बन चुका है, इसको भी मैं अपने वोल्टेज वाले को भी खींच के लास्ट तक मिला लूंगा और सभी जो है मैं अच्छे से एडजस्ट कर लूंगा, इन वोल्टेज को अपने बैकग्राउंड के साथ लास्ट तक खींच लूंगा। इतना कर लेने के बाद मैं फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पे आऊँगा, लेयर में जाऊँगा, ओवरले में जाऊँगा। ओवरले में जाने के बाद जहाँ पे मैंने एक मिस्टीरियस फॉग को सिलेक्ट किया है वो भी आप गेट मोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और फोर्थ वाले को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको चला जाऊँगा बैक और इस तरह से इसको करूँगा जूम, और जूम करने के बाद अपने हिसाब से जहाँ पे इसको इस तरह से इसको जहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा। दोस्तों एडजस्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और इसको भी लास्ट तक मैं खींच के मिला लूँगा। इतना सब हो जाने के बाद मैं लेयर में जाऊँगा, मीडिया में चला जाऊँगा। तो दोस्तों आप आसानी से यूट्यूब से आई ग्रीन मूवी, आई मूवी वाले स्टेटस होते हैं उनको उठा लें और उनको जहाँ पे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा और मैं इसको थोड़ा सा जूम करके इस तरह से नीचे ले जाऊँगा, नीचे लेके इसको जहाँ पे छोड़ूंगा और जहाँ पे नीचे जाऊँगा जहाँ पे एक ऑप्शन होगा क्रोमा की का और इसको कर दूंगा इनेबल। इनेबल करने के बाद थोड़ा बहुत इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। एडजस्ट करने के बाद आप देखेंगे इस तरह से बन के आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों ये वाइट है और जो फॉग है वो भी वाइट है, इसलिए ये दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए मैं क्या करूँगा, कलर फिल्टर में जाऊँगा, तो जहाँ पे बहुत सारे कलर आएंगे मैं इसके जो कलर को कर दूंगा इस तरह से चेंज। अभी ये जो फॉग, ये जो लिरिक्स हैं ये रेड कलर के हो जाएंगे, तो आपकी ये वीडियो इस तरह से दिखेगी। तो दोस्तों मैं इसकी आइडियो को कम करके आपको चला के बता देता हूँ ये किस तरह से चलेगा। तो दोस्तों एक बार मैं इसका डेमो आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जो इस तरह से आपका जो स्टेटस है बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बन के आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरह से स्टेटस बना सकते हैं। दोस्तों इतना सब कर लेने के बाद आप लेयर में जाएं, मीडिया में चले जाएं और मैंने एक वाटर पीएनजी दिया है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर लें। दोस्तों आप उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पे इस पर क्लिक करें और इसको कर दें फुल। तो दोस्तों जो इस तरह से ओपन होके आ जाएगा और इसको भी लास्ट तक खींच ले और जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आप कैंची से कर लें कट और इसकी आइडियो जो है मैंने बंद की थी की आईडी को आप कर दें फुल करने के बाद आप इसको जहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करें, शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको कर दें एक्सपोर्ट। तो दोस्तों आपका बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से स्टेटस बन चुका है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक